हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रो अभ्यास में। आज हम जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे इतिहास को जीरो लेवल से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होने से पहले क्या क्या खोज हुई थी। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की जड़ है इलेक्ट्रिक चार्ज। एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वर्क ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही काम करता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन द्वारा किया गया कि एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज वाला कण है। इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जड़ है। वोल्टिक सेल की खोज 1800 में हुई थी। एलिसेंड्रो वोल्ट ने इन्वेंट किया था फर्स्ट बैटरी। इससे हम लोग को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट मिल पाया था। इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पावर सोर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जो कि है वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्यूब, जो कि 1900 से लेके 1940 तक चला था। इसके जो इन्वेंटर हैं वो जे फ्लेमिंग है। इसका जो फंक्शन होता है वो अलाउ करता है करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करता है। अब हम बात करते हैं ट्रायोड के बारे में, वैक्यूम ट्रायोड के बारे में। 1906 में इसका इन्वेंट हुआ था। इसके जो इन्वेंटर थे लेडी फॉरेस्ट थे, और इसका जो फंक्शन था यूज टू सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और नोट में एक पॉइंट है दोस्तों, देख लीजिएगा, लेडी फॉरेस्ट जो है वो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में। रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीफोन सिस्टम, अर्लियर कंप्यूटर में इनका यूज़ वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता था और ज़्यादा ये हीट जनरेट करता था, हाई पावर कंज्यूम करता था और लो रिलायबिलिटी था। इन सारे ड्रॉबैक्स के कारण ही न्यू टेक्नोलॉजी का हम लोग को ज़रूरत पड़ा। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ट्रांजिस्टर रिवोल्यूशन। इसके आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया ही बदल गया। ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड बाय जॉन ब्राडेन, वॉल्टर व्हीटन और विलियम शॉटकी, तीनों ने मिलकर जो है ट्रांजिस्टर का इन्वेंट किया था। कब? 1947 में। अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन इसका जो है वो सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का क्यों बॉयकॉट हुआ। जो वैक्यूम ट्यूब का जो है साइज़ बड़ा होता था, ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा हो गया, ज़्यादा हीट होता था, ये कम हीट होने लगा, इसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होता था, इसमें लो पावर कंजप्शन हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के थर्ड जनरेशन के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो दौर था 1958 से लेके 1959 तक रहा। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सर्किट इन विच थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कंपोनेंट्स आर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप। मतलब आईसी में हज़ारों ट्रांजिस्टर को एक ही चिप पर लगाया जाता है। इसके जो इन्वेंटर थे वो जैक केबले और रॉबर्ट नॉयसी थे। टाइप ऑफ आईसी चिप का टाइप क्या क्या होता है? एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड अभी यूएलएसआई पे काम चल रहा है, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब हम फोर्थ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल 404 है। ये माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इट इज़ परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जितना अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होता है उसको माइक्रो प्रोसेसर जो है परफॉर्म करता है। एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, जैसे एसी सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल, 0 और 1। ए मॉडर्न स्मार्टफोन इज़ अ मिनी कंप्यूटर। आज का जो मोबाइल फ़ोन है वो मिनी कंप्यूटर है।
अब हम आते हैं आज की दुनिया में, मतलब प्रेजेंट टाइम में, मतलब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा चैट जीपीटी AI ही तो है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आज के टाइम में कैसे छोटा छोटा जो चीज़ है वो इंटरनेट से जुड़ रहा है। मतलब आप ऑफिस में रहते हो, घर के बाहर रहते हो और आपको पता चल जाता है मेरा डोर, जो घर का डोर है, जो मेन डोर है वो लॉक है और नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स के बारे में। जैसे कि झाड़ू पोछा के लिए भी घर में अब रोबोट आ रहा है, छोटे छोटे से रोबोट बनाए जा रहे हैं। वो क्या है, रोबोटिक्स ही तो है, एम्बेडेड सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वर्ल्डली यूज इन एजुकेशन, मेडिकल फील्ड, इंडस्ट्रीज़, डेली लाइफ। इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ अभी के टाइम में कहाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ तो हर जगह पे है। आज आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लाइफ को कितना आसान बना दिया है। आज अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता तो आज का मॉडर्न वर्ल्ड भी नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।